सो हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बैक विथ अनदर वीडियो। तो बड़े दिनों बाद आ रही होगी यार। ऐसा ही है, फिर टेक्निकल वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद ही राइट चीज़ आप लोग को डिलीवर करनी पड़ती है। तो आज डिस्कस करेंगे हम क्वार्टरली थ्योरी। तो अभी तक प्राइस के बेसिस पे मैंने बहुत सारी अपनी चीज़ें डिस्कस करी है, जो भी सीखा है, जो भी लर्निंग है, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब में। इंस्टीट्यूशनल प्राइस लर्निंग के उस नाम से सेव किया हुआ है। तो आज हम टाइम के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हाउ वी अंडरस्टैंड टाइम एंड हाउ वी एनालाइज टाइम। तो पहले यार बिग शाउट आउट टू ये ट्रेडर डे। भाई तगड़ा बंदा है, आईसीटी स्टूडेंट है, जिसने ये डिकोड किया है रिवर्स इंजीनियरिंग के करके। ये चीज़ें पहले से आप लोगों के सामने तो रहती है, लेकिन उस चीज़ को डिकोड करने में वो सारी चीज़ें मेहनत लगती है। होती चीज़ें सिंपल है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिकली उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना, वो करना बहुत बड़ी बात है। तो भाई शाउट आउट है भाई, जैसा भी है जितना भी है, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोज टू ट्रेडर डे। तो आप फॉलो करना चाहेंगे तो उसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं यार, क्वार्टरली थ्योरी क्या बोलती है आगे, है ना। तो क्वार्टरली थ्योरी थ्योरी क्या है कि इज अ स्टडी ऑफ फ्रैक्टल नेचर ऑफ टाइम। अभी तक जैसे कि प्राइस के बारे में आपने सुना होगा कि फ्रैक्टल नेचर है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो प्राइस बिहेव करता है वही 5 मिनट में भी करता है, वही 1 मिनट में भी करता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हमारा क्या करता है, प्राइस इस तरीके से करता है। तो इस तरीके से प्राइस के क्वार्टर्स भी डिफाइंड होते हैं कि ईयरली, मंथली साइकिल्स, वीकली साइकिल्स, डेली साइकिल्स, सेशन साइकिल्स। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्टली एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स क्वाड बोलेंगे तो 4, जैसे पेंट बोलेंगे तो 5, हेक्सा बोलेंगे तो 6। तो इस तरीके से क्वार्टरली थ्योरी डिराइव्ड हुई है कि 4 क्वार्टर्स में, क्वार्टर बोलेंगे तो 4 पार्ट्स में अपन ने टाइम को डिवाइड किया है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम फ्रैक्टल समझेंगे हम। ईयरली मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, मंथली, वीकली, डेली लिया है। ईयरली भी सेम उसी तरीके से होता है कि मंथली में पहले देखते हैं क्या होता है। मंथली को क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो मंथ को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसा होता है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो 4 वीक मिला के कितना होता है, 7 7 7 2 14 21 28, तो मतलब 28 30 दिन। तो एक कंप्लीट वीक लेते हैं। तो हमारा जो ट्रू मंथ ओपन होता है वो क्या होता है, सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ। अब वो सेकेंड मंडे फर्स्ट वीक में आए कि सेकेंड वीक में आए, जिस तरीके से हमारे फुल कंप्लीट वीक को मिला जो एक मंथ के अंदर आता है, तभी हम कंसिडर करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वीकली भी होता है। वीकली को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 क्वार्टर होते हैं। फ्राइडेज में इंक्लूडेड नहीं होता है, फ्राइडे का डिफरेंट रोल होता है। तो इन चारों को मिला के क्वार्टर क्या करेंगे हम, 4 क्वार्टर बनता है हमारा वीकली बेसिस पे, ठीक है। जो ट्रू वीक ओपन होता है वो कब होता है, मंडे 18 से होता है, ठीक है। ये ट्रू वीक ओपन, ट्रू ओपन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं आगे थोड़ा बताऊंगा जब आपको और आगे अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी विल नॉट कंसिडर फ्राइडे इन दिस प्रोफाइल, इट हैज़ इट्स ओन नेचर। तो इसका खुद का एक नेचर होता है, इसलिए यहाँ पे फ्राइडे को कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो डेली में क्या होता है, जैसे इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, मंथली को, वीक को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नाउ डे को भी अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो Q1 एशियन सेशन, Q2 लंदन सेशन, Q3 न्यूयॉर्क सेशन एंड Q4 PM सेशन। तो ट्रू डे ओपन, अब आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ट्रू डे ओपन क्या होता है। जो मिडनाइट ओपन को बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस किसी का भी डे में क्या बोलते हैं, 00, मतलब 12 AM को हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट ओपन। सेम इसी तरीके से वीक का ओपनिंग प्राइस क्या होता है, मंडे के 18 को, ठीक है। अभी 18 बोलेंगे तो कितना हो जाता है, 12 6, 6 हो गया ना। तो 6 AM को 6 PM को 18 बोलेंगे, ठीक है। तरीके से ये ओपनिंग रहती है। वीक का ओपन हमारा मंडे का रहता है, मंथली का ओपन सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ, राइट। तो ये चीज़ें थी हमारी टाइम फ्रैक्टल। तो अब हम देखेंगे कि अपने को क्या प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। अब एज वी ऑल आर डे ट्रेडर, तो इसको डेली ट्रेडिंग में हम किस तरीके से और आगे वो करते हैं उसको देखिए, ठीक है। तो बिफोर गोइंग अहेड विथ डेली ट्रेडिंग मॉडल के बेसिस पे अपन यहाँ पहले क्वार्टर समझते हैं। व्हाट आर दीज क्वार्टर्स। तो 4 क्वार्टर, जैसे मैंने बोला कि Q1, Q2, Q3, Q4। अभी Q1 क्या होता है, Q1 इज बेसिकली एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन बोले तो कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली वेयर द बैंक बिल्ड देयर पोजीशन। तो हमको तब तक नहीं मालूम होता है कि बैंक जब तक अपने फुटप्रिंट नहीं दिखाता, तो वो अपने मेजरली पोजीशन कहाँ पे बनाएगा, एक्यूमुलेशन। क्योंकि उसी के बाद जब ब्रेकआउट आता है, यानी कि ऑर्डर पंच किए जाते हैं हैवी क्वांटिटी में,
देन उसके बाद वो अपने मूव शो करते हैं, तो एक्यूमुलेशन में धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं वो। तो वही फेज को एक्यूमुलेशन फेज करते हैं, जहाँ पे कि प्राइस मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि स्मार्ट मनी जब तक मनी इन नहीं करेगी तब तक हम जैसे रिटेलर, हम छोटे रिटेलर्स पैसा डालेंगे तो मार्केट में प्राइस हिला नहीं सकते ना। जो प्राइस कब हिलेगा, जब बिग मनी या बैंक मनी क्या करेंगे, अपने ऑर्डर पंच करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, Q2 इज मैनिपुलेशन। एक्यूमुलेशन के बाद कैसा फेज आता है, मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग, मतलब कि एक फॉल्स, जब भी एक्यूमुलेशन होता है उसके बाद क्या होता है, एक फॉल्स रन दिखाएगा पहले मार्केट आपको कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में। आपको लगेगा कि भाई अभी ब्रेक कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन उस समय ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता है, ठीक है। या तो कोई लिक्विडिटी पर्ज होती है, यानी कि बाई साइड सेल साइड टेकन होता है, या हाइयर टाइम फ्रेम का कोई पीडीआरए मीन्स की फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ है, या ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक कुछ टैप हुआ है, इस तरीके की चीजें मैनिपुलेशन होती है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है स्मूथली अपोजिट डायरेक्शन में, पहले फॉल्स दिखा के फॉल्स रन के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। देन उसके बाद Q4 होता है हमारा, या तो कंटिन्यू करेगा जो हमारे Q3 को, या तो रिवर्सल कर देगा वहां पे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है यार अलग अलग क्वार्टर्स की। आप इसको और रिसर्च करना अपने हिसाब से कि क्या होता है Q1 Q2, इंटरनेट में मिलेगी आपको कई सारी चीज़ें, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बता दिया है क्वार्टर्स इस तरीके से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वार्टर, यानी कि मेन क्या होता है कि एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम बोले तो लॉजिक्स पे काम होता है। यहाँ पे लॉजिक किस तरीके से डिजाइन होता है कि अगर Q1 हमारा एक्यूमुलेशन है, तो यानी कि Q2 क्या होगा, मैनिपुलेशन, Q3 डिस्ट्रीब्यूशन, एंड Q4 कंटिन्यूएशन या रिवर्सल, ठीक है। एक इस तरीके का एक लॉजिक हो गया। सेकेंड लॉजिक क्या हो सकता है, अगर पहला ही हमारा ट्रेंडिंग, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल है, यानी कि ट्रेंडिंग है पहला, तो नेक्स्ट क्वार्टर क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेशन फेज में चला जाएगा, यानी कि कंसोलिडेट हो जाएगा। देन हमारा Q3 क्या होगा, मैनिपुलेट होगा। देन Q4 में अपने को डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, एक लो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। तो नाउ अब हमारा इंट्राडे मॉडल बात करते हैं, जो 90 मिनट साइकिल, ऑलरेडी मैंने इस पे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उस पर मैंने इतना इन डेप्थ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं जस्ट चीज़ें सीख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरीके से वर्क करती है। तो एक हल्का सा ग्लिम्स दिया था, जो आप प्रीवियसली जाके देख सकते हैं वो वाली वीडियो मेरा। देन यहाँ पे मैं अब पर्टिकुलर सेशन के बेसिस पे डिस्कस करूंगा, एज आई ट्रेड ओनली लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन प्राइमरली। तो ये दोनों सेशन को मैं ट्रेड करता हूँ। तो देन देखते हैं अब लंदन सेशन में क्या होता है हमारा। जैसे कि बोला था मैंने, 4 सेशन होते हैं, क्योंकि एक डे में 24 आवर्स होते हैं। तो 4 सेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो 6 आवर के ईच सेशन होते हैं। तो लंदन हमारा 6 आवर का रहेगा, न्यूयॉर्क भी हमारा 6 आवर का रहेगा। इसकी टाइमिंग कैसी होती है, मिडनाइट ओपन से 6 बजे तक हमारा 6 AM तक लंदन रहता है, 6 AM के बाद 12 PM तक हमारा न्यूयॉर्क रहता है, ठीक है। तो इसके क्वार्टर्स कैसे रहेंगे, यहाँ से देखिए, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक सुबह के, एक 1:30 तक हमारा ये 90 मिनट हो जाएगा, ये Q1। फिर अगेन नेक्स्ट 90 मिनट Q2, नेक्स्ट 90 मिनट 3 से 4:30 Q3। ये सिल्वर बुलेट बेसिकली टाइम फ्रेम रहता है हमारा, जो भी मैं सिल्वर बुलेट करता हूँ। नेक्स्ट Q4 4:30 to 6:30 कंटिन्यूएशन या रिवर्सल, ठीक है। सो सेम इसी तरीके से हमारा क्या है, 6 to 7:30 हमारा क्या है, Q1, 7:30 to 9 Q2, 9 to 10:30 अगेन सिल्वर बुलेट, जो 10 बजे के बाद बोलता हूँ मैं, वो हमारा Q3। देन Q4 हमारा 10:30 to 12, ठीक है। सो देखते हैं अब नेक्स्ट। अब ब्लेंड विथ पावर ऑफ 3, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अब हाउ टू फ्रेम पावर ऑफ 3। जिसको पावर ऑफ 3 नहीं पता है कि किस तरीके से क्या होता है पावर ऑफ 3, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूएशन, वो किस तरह क्या होता है, वो आप उस वीडियो में देखिए। यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ टाइम के बेसिस पे, ठीक है। वो वहाँ पे मैंने प्राइस के बेसिस पे बताया हुआ है, यहाँ पे अपन टाइम के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो Q1 हमारा क्या बोला था मैंने कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, Q1 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक्यूमुलेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। Q1 हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर कंप्लीट डे को स्टार्ट करेंगे तो 18 से स्टार्ट होता है हमारा, 18 o'clock, ठीक है। 18 o'clock टू मिडनाइट ओपन 0:00 या 12 AM बोलेंगे उसको। तो उस टाइम पीरियड पे जो भी हमारा हाई एंड लो होता है उसको हम मार्क करेंगे, वो एशियन रेंज बोलो या Q1 रेंज बोलो, ठीक है। देन जैसे ही 12 AM के बाद प्राइस मूवमेंट करता है, जो भी प्राइस होता है वही हमारा ट्रू सेशन ओपन या ट्रू डे ओपन इसीलिए बोलते हैं कि नेक्स्ट सेशन का हमारा ट्रू डे ओपन है। यहाँ पे मैंने ट्रू सेशन ओपन लिखा हुआ है, क्योंकि अगर अब मैं इसके आगे बताऊंगा कि यहाँ ट्रू सेशन ओपन क्यों लिखा हुआ है, इसको जस्ट बेसिकली एक डे के टाइम फ्रेम में मानो। Q1 को हमारा एशियन सेशन, Q2 को हमारा लंदन सेशन, देन न्यूयॉर्क सेशन, देन हमारा PM सेशन, ठीक है। यहाँ पे मिडनाइट क्या हुआ, ट्रू डे ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम सेशन, जैसे सेशन भी हमारा 6 घंटे का होता है, सिर्फ सेशन को डिवाइड करेंगे तो
पहले क्वार्टर के बाद जब हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सेशन ओपन। तो मैंने उस बेसिस पे लिखा है कि जैसे ही Q2 स्टार्ट होता है हमारा, देन जो भी ओपनिंग प्राइस होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो हमारा ट्रू सेशन ओपन होता है, ठीक है। तो क्वार्टर 1 के फिनिश होते ही जैसे ही क्वार्टर 2 स्टार्ट होता है, ये ओपनिंग प्राइस हमारा सेशन प्राइस या डे प्राइस, ओपनिंग प्राइस बोलेंगे जिसको भी, ठीक है। तो ये ओपनिंग प्राइस हुआ। देन क्वार्टर 2 क्या होता है हमारा, मैनिपुलेशन इन द सेंस कि कोई भी एक डायरेक्शन में हमारी या तो सेल साइड ले, यहाँ पे मैंने बुलिश सिनेरियो लिया हुआ है कि पर्टिकुलरली मैं बुलिश साइड को देखना चाहता हूँ कि मेरा प्राइस उस दिन बुलिश बायस में है। तो देन क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी ली, ट्रू सेशन ओपन या ट्रू डे ओपन के नीचे हमारा प्राइस गया, लिक्विडिटी पर्ज भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। देन क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होके फेयर वैल्यू गैप बनाया। देन ये कहाँ पे आया, अपन क्वार्टर 3 में अपने को एंट्री मिली किया, दिस इज द जूडा स्विंग, जो भी आप जूडा स्विंग बोलते हैं, क्या होता है क्वार्टर 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम Q2 में आपको यहाँ पे जूडा स्विंग मिलेगा, यानी कि फॉल्स रन मिलेगा आपको, कि यहाँ पे आपको लगेगा कि प्राइस नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। देन यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे जो भी बोलेंगे अपन, फेयर वैल्यू गैप हायर टाइम फ्रेम की, या कोई लिक्विडिटी रन हुआ हो, प्रीवियस डे हाई टैब वो लिया हो, लिक्विडिटी ली हो या वीकली ली हो, ठीक है। देन उसके बाद प्राइस ने अपोजिट मूवमेंट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फेयर वैल्यू गैप बनाए। देन Q3 पे क्या हुआ, प्राइस आके टैप किया, देन रिएक्ट किया। तो दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू पुट एंट्री, अपनी यहाँ पे अपने को क्या है, एंट्री ढूंढनी है इस एरिया में। ये टाइम फ्रेम हमारा, ये जो हमारा किल जोन है, तो यहाँ पे हमारा सिल्वर बुलेट जो अपन मैं परफॉर्म करता हूँ डे के बेसिस पे, आप वीकली बेसिस पे भी देख सकते हैं और मंथली, तो डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, ऑलराइट। तो Q3 पे हमारा क्या है, इस एरिया पे जो ये टाइम जोन अभी हम आगे चार्ट पर देखेंगे, अच्छी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, Q3 पे अपने को अपॉर्चुनिटी देखनी है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप चार्ट में बैठे रहो। तो Q3 पे अपने को अपॉर्चुनिटी मिली, देन हमने टेक आउट ले लिया Q1 का। देन उसके बाद देखते हैं कि अगर Q4 पे हमारा क्या हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। वो उस टाइम पे प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है टाइम की, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है ब्लूप्रिंट, इसको हम आगे देखेंगे चार्ट पे किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है डे इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। तो ठीक है, चार्ट पे चलते हैं सीधा। तो मैंने यार ऑस्ट्रेलियन AUD USD का लिया है, आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं क्योंकि प्राइस इज प्राइस एंड टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि नीचे देखो, ये चार्ट हमारा जो भी बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट हमेशा दो कोऑर्डिनेट पे काम करता है, एक एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम चलता रहता है, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस चलता रहता है, ठीक है। तो दोनों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तभी हम एक सिमेट्रिक वे में और एक अपनी एनालाइज को प्रिसीजन तभी ला सकते हैं जब ये दोनों फैक्टर अपने को पता हो कि क्या हो रहा है। कि विदाउट टाइम प्राइस का कोई मीनिंग नहीं है, आप जो प्राइस के एनालिसिस का, और प्राइस के बिना टाइम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेम आपस में क्या है, इंटरलिंक चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों के एनालिसिस आपको साथ साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे पहले कि टाइम आपका जो क्वार्टरली थ्योरी है, ये आपको जब तक आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। कि आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइस कर क्या रहा है, देन उसके बाद आपकी पर्टिकुलर एक टाइम विंडो मिलेगा जहां पे आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो वो आपकी एंट्री को प्रिसाइज कर सकता है और एक क्या कर सकता है, पर्टिकुलर विंडो पे फोकस करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव देता है क्वार्टरली थ्योरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कि अब वो बना देगा, कोई होली ग्रेल चीज है ना। तो यहाँ पे मैं वीकली मेरा ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के लिए जा रहा है वीक पे प्राइस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। बाई साइड अगर जब हम डेली में देखेंगे तो 1 डे के चार्ट में किस तरीके से होता है, मार्केट ने बाई साइड लिया, मतलब यहाँ बाई साइड रेस्टिंग था। नेक्स्ट ये वाला डे का हम देखेंगे, बाई साइड लेके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा। तो यहाँ पे ये प्राइस जो बुलिश कैंडल है, मैं इसका सिनेरियो बताता हूँ कि ये बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म हुई है। तो वो वहां पे, अब ये मुझे पता है कि यहाँ बाई साइड लेने जाना है, प्राइस यहाँ पे पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट कैंडल वुड भी क्या है, बाई साइड, और अप टू द कहाँ तक जाएगा प्राइस, वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक, है ना। देन उसके बाद जो रिएक्ट करेगा वो सेकेंडरी थिंग है। प्राइस यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इसके बाद आपको ये पहले से एक नैरेटिव होना चाहिए कि प्राइस क्या मूवमेंट करने वाला। देन उसको फिर हम टाइम के साथ कैसे अलाइन होती है वो चीजें, वो समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपने समझा यहाँ पे कि क्या हुआ है। वीक पे हम अभी यहाँ पहुंचे हुए थे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक है और ये डेली में बाई साइड लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको डेली में हम यहाँ पे स्विच किए, ठीक है। एंड देन अब 5 मिनट पे अपन हम आएंगे, पहले इसको देखेंगे, फिर अब वो पर्टिकुलर डे कहाँ गया हमारा।
हाँ मार्क किया है। तो डे का स्टार्ट मैंने बोला था कब से होता है, 18 टू 18, है ना। तो हमारा मंडे था ये 18 टू 18, यहाँ तक एक हमारा कंप्लीट डे होता है। इस कंप्लीट डे में अगर आप देखेंगे क्वार्टर्स में इसको आप डिवाइड करेंगे, तो मैंने ये गैन बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं इस तरीके से 18 टू 18। तो ये 18 टू 18 4 क्वार्टर्स बना लेगा, यानी कि इक्वल हाफ्स में, 4 इक्वल्स पार्ट में। ये इसकी सेटिंग क्या है ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो ये गैन बॉक्स ही है, आप गैन बॉक्स सेलेक्ट करके इसको नीचे ले आना, तो 10 25 75 यानी 25 25 के हाफ में क्वार्टर्स में डिवाइड कर देना। तो यही इसकी सेटिंग है नॉर्मल, है ना। देन उसको आप यूज कीजिए इस तरीके से, 18 से 18 तक लेके इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया हमारा, ये हमारा एशियन सेशन हो गया, तो जो कि कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं इसको। सेकंड हमारा क्या है, लंदन सेशन। थर्ड हमारा क्या है, न्यूयॉर्क सेशन। एंड फोर्थ हमारा क्या है, पीएम सेशन। सो जनरली क्या बोला मैंने, क्वार्टर वन इज कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वार्टर वन कहाँ से कहाँ स्टार्ट है। ये मैं बॉक्स पहले हटा देता हूँ, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा। ये है हमारा 18 का ये प्राइस। तो एक्चुअल यहाँ पे हमारी एशियन सेशन की बाई साइड और ये सेल साइड। तो एशियन सेशन का हाई एंड लो कहाँ तक होता है, इसके मिडनाइट ओपन तक। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये एशियन सेशन का हाई एंड लो हो गया। देन 6 आवर का ईच सेशन होता है। तो 6 आवर के बाद जैसे ही 6 आवर का ये सेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट ओपनिंग प्राइस, ये हमारा जो ओपनिंग प्राइस है मिडनाइट ओपन, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ ब्लैक कर्सर पे ये आ रहा है जो यहाँ पे, ठीक है। इस पे देखेंगे आप कि ये 0.00 ये है। तो ये हमारा क्या है, मिडनाइट ओपन। इसी को हम ट्रू डे ओपन बोलते हैं। और सेशन में बोलेंगे तो अभी मैं सेशन के बारे में बताऊंगा कि सेशन ओपन क्या होता है, ठीक है। तो ये ओपन हुआ। अब क्या हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो अब जैसे आपको लंदन सेशन ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वार्टर है हमारा लंदन सेशन Q2, इसको भी अपन फर्दर, क्या हो गया, ठीक है। इंटरनेट भाई। हम्म सो अब जैसे Q2 को आपको ट्रेड करना है, यानी कि लंदन सेशन में ट्रेडर हूँ बोला। सो इस लंदन सेशन को यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे टाइम में। थोड़ा मेहनत वाला काम है ये चार्ट पे, जो स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा या थोड़ा वो लगेगा कि क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे इसको ऐसे ड्रॉ करने की आदत डालोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। ये है हमारा Q2 एरिया, यानी कि 0 0 से 6 का, क्योंकि 6 6 घंटे के हमारे क्वार्टर्स होते हैं। तो यहाँ से यहाँ मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ अगेन इक्वल पार्ट्स में, Q1 Q2 Q3। प्राइस के टाइम के अंदर टाइम, टाइम के अंदर टाइम। जिस तरीके से हम प्राइस के अंदर प्राइस देखते हैं, 4 आवर के अंदर 15 मिनट, फिर 1 मिनट, उस तरीके से हम देखते हैं 6 आवर के अंदर हमारा क्या है। ये अब ये है हमारी 90 मिनट साइकिल वाला। ये 90 मिनट्स, 90 मिनट्स ईच, 90 90 90 90, ठीक है। अब देन हमारा क्या है कि अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या है, इस तरीके से। अब ये मैनिपुलेशन फेज है, लेकिन अपने को क्या है, किल जोन देखना है। किल जोन में क्या है हमारा, जो मेन हमारा क्या है, जो सिल्वर बुलेट हम करते हैं 3 से 4:30, दिस इज द टाइम वेयर वी गेट द सेटअप। अब किस तरीके से काम होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे Q1। अब इस टाइम मेन फोकस आपका इस टाइम विंडो में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए किस तरीके से टाइम अलाइन होता है। ये हमारा क्या है, इस क्वार्टर में जो ये वाला क्वार्टर है, ये हमारा कहाँ तक है, 1:30 तक। 1:30 का हाई एंड लो देखिए, ये हमारा क्या है, Q1 है। पर्टिकुलर लंदन सेशन का क्या है, ये Q1 है, Q1 का हाई। अब नेक्स्ट जैसे ही हमारा Q2 ओपन होता है, Q2 ओपन होता है 1:30 में, 1:30 का ओपनिंग प्राइस, ये हमारा सेशन होता है, ट्रू सेशन ओपन। ऑलराइट, इसको हम ट्रू सेशन ओपन बोलेंगे। सेम जिस तरीके से मिडनाइट ओपन का वर्क होता है, उसी तरीके से ट्रू सेशन का भी होता है। अगर प्राइस को बुलिश जाना है, पावर ऑफ 3 में क्या होता है, अगर आप बुलिश हो तो हमेशा आपका क्या होता है, मिडनाइट ओपन के नीचे आपको वो करना है, प्राइस को आना है, देन वहां पे सेटअप ढूंढना है। एक्यूमुलेशन यानी कि मैनिपुलेशन क्या होता है कि मिडनाइट ओपन प्राइस के नीचे अपने को प्राइस को आना देना है, फिर देन वहां पे जो भी हमारे शॉर्ट टाइम लोअर टाइम फ्रेम में हमारे जो भी वो रहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो सब आपको एनालाइज करना है। तो क्वार्टर वन खत्म होते ही हमारा जो भी ओपनिंग प्राइस है वो ट्रू सेशन ओपन है, प्राइस को इसके नीचे आना है। और क्या क्या यहाँ पे प्राइस ने दो चीज करी, ठीक है। यहाँ पे इसका बाई साइड लिया,
सॉरी सेल साइड लिया, एक इसका सेल साइड लिया, देन एक इसका सेल साइड लिया, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि प्राइस वांट टू गो बुलिश, है ना। तो सेल साइड लिया, लेकिन सेल साइड किस में लिया? अब नेक्स्ट क्वार्टर देखो, मैनिपुलेशन, दिस इज द जूडा स्विंग, ठीक है। जो ये हमारा यहां से लेके यहां तक प्राइस ने मूव किया, ये जूडा स्विंग है Q2 में, यानी कि मैनिपुलेटिव। आपको लग रहा होगा कि प्राइस अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली एशियन रेंज की, जो हमारा Q1 है एशियन सेशन, ठीक है। देन मैनिपुलेशन फेज में यहाँ लिया, देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में यहाँ पे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी ली। अब क्या देखना है अपने को कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, देन हियर यू कैन सी इस 90 मिनट टाइम फ्रेम में। इसको आप अगर और प्रिसाइजली देखेंगे, अब इतना मैं लोअर जाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 30 सेकेंड, 1 मिनट, 15 सेकेंड चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि Q3 में यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बुलिश ब्रेकर, राइट। ब्रेकर पे एंट्री, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, दिस इज द एंट्री जोन। एंड टारगेट क्या होता है हमारा, या तो ओपनिंग प्राइस तक अगर आपको 10 पिप मिल जाए, या इस क्वार्टर का हाई, या एशियन सेशन क्वार्टर का हाई, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के आप ट्रेडर हो, ठीक है ना। मैं जनरली 10 पिप लेता हूँ, ट्रू सेशन ओपन तक यहाँ मिल गया तो मैं एग्जिट कर लेता। अब इसको देखेंगे आगे। अब ये क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे अपने को सेटअप मिला, तो ये हमारा किल जोन एरिया है जहाँ पे अपने को मोस्टली सेटअप मिलने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। देन इसको आप या तो इसके नीचे रख लो, या तो इसके नीचे, ब्रेकर के थोड़े नीचे, यहाँ ब्रेकर का लो है, फेयर वैल्यू गैप भी है तो थोड़ा और नीचे फेयर वैल्यू गैप से, मतलब लॉजिकल एरिया पे अपने का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। देन ये हमारा हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। देन ये कंटिन्यूशन फेज, देन अगेन मैनिपुलेशन, ये पूरा कंप्लीट मैनिपुलेशन फेज था, है ना। ट्रू डे के ऊपर, ये तो किल जोन की एरिया की बात हो, किल जोन के एरिया में अपने को ये फोकस और ये था। अब डेली के बेसिस पे क्या था, ये मैनिपुलेशन फेज था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यानी कि यहाँ पे भी अपने को सेटअप मिलेंगे। यहाँ पे किस तरीके के सेटअप मिलेंगे, हाँ 15 मिनट में देखेंगे तो, अगर डे में काम कर रहे हैं डेली वाले उसमें, तो 15 मिनट इज गुड। देखिए ये ब्रेकर, यहाँ पे अगेन 15 मिनट में देखेंगे, अगर आपको न्यूयॉर्क में एंट्री लेनी थी, ब्रेकर, फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, परफेक्ट, नो यू कैन सी टाइम और प्राइस किस तरीके से अलाइन कर रहा है, कि आपको सेटअप कहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो ये सेटअप कहाँ मिला आपको, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, एंड देन कंटिन्यूएशन। इसको भी आप अगर डिवाइड करेंगे क्वार्टर के बेसिस पे, तो अगेन ये यहाँ पे देखिए किल जोन, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिल सकती है। प्राइस ऑलरेडी टैप दिस फेयर वैल्यू गैप, एनी ऑर्डर ब्लॉक, या ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट अप क्लोज कैंडल और डाउन क्लोज कैंडल, सॉरी। या तो इस पे देख लो, कोई भी देख लो, ये सारी नीचे बुलिश ही है, बेयरिश ही है ना। तो कोई भी एक कैंडल का हाई पकड़ के ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। एंड देन प्राइस मूव ब्यूटीफुली इन Q3, देखो क्वार्टर 3 पे प्राइस मूवमेंट किया, देन एक्चुअल एशिया सेल साइड, एंड देन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वीकली हाई। वीकली हाई पे जब टैप हुआ तो देखो कितना बढ़िया रिएक्शन दिया यहाँ पे प्राइस ने। सो आई होप आपको ये थोड़ी चीज़ें समझ में आई होगी, आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। कुछ चीज़ इसमें अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप और सीखना चाहते हैं डे टू डे बेसिस पे किस तरीके से क्या एनालिसिस करता हूं मैं, तो मैं पर्सनली इंस्टाग्राम से मैं डीएक्टिवेट हो चुका हूं, और अगर मोर एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड की, जो भी मेरा ट्रेड सेटअप डेली का रहता है, मैं डिस्कॉर्ड चैनल है यहाँ पे
एक सेकेंड। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड पे मैं एक्टिव रहता हूँ, यहाँ पे अपने सेटअप वगैरह डालता हूँ। यहाँ पे भाई लोग भी हैं जो बढ़िया कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, छोटा ग्रुप है लेकिन ठीक है, अपना पर्सनल अगर आपको काम करना है ढंग से तो आइए यहाँ पे, तो ज्वाइन कीजिए, सीखिए। ठीक है, तो मिलते हैं यार अब नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव। आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ नई लर्निंग मिली होगी, किस तरीके से टाइम को किस तरीके से आपको एनालाइज करना चाहिए, है ना। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।